बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। कराची की सियासत के हवाले से आपने अल्ताफ़ हुसैन भाई का तो बड़ा नाम सुना होगा, लेकिन एक और अल्ताफ़ हुसैन भाई के मुकाबले में लीडर आए थे 1985 के दहाई में, जब कि अल्ताफ़ हुसैन का तोती बोलता था और हर तरफ आगो खून लगी हुई थी। महाजिर, सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच सब आपस में दस्तो गरेबान थे। और सिंधी जो आज सिंध का नारा लगाते हैं वो भी कराची से राय फरार इख्तियार कर रहे थे, और पख्तून तेज़ी से पेशावर की तरफ जा रहे थे। ऐसे मौके पर एक मर्द आन खड़ा हो गया जिसका नाम था सरवर अवान। ये वो शख्स था जिसने अल्ताफ़ हुसैन के इनकलाब का, अल्ताफ़ हुसैन की शिद्दत पसंदी का, उनकी आग और खून का मौसर तौर पर मुकाबला किया। याद रखें, उस दौर में जबकि जनापुर की बातें सामने आ रही थीं और मुत्तहिदा वाले जो उस वक्त मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी, जो अल्ताफ़ हुसैन के ज़ेर सरपरस्ती थी, उसका यही नारा था कि यहाँ से महाजरों के अलावा सबको भगा दिया जाएगा और किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। इस मौके पर सरवर अवान नाम के एक साहब खड़े हो गए और उन्होंने एक ऐसी मौसर तहरीक बनाई, एक तंजीम बनाई जिसके अंदर मुहाजिरों के साथ साथ पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच और तमाम वो मजलूम कौमें शामिल थीं जिनको अल्ताफ़ हुसैन भाई कत्ल करना चाहते थे। तो सरवर अवान की क़यादत में एक ऐसा मौसर प्लेटफार्म बनाया गया जिसका नाम था पंजाबी पख्तून इत्तेहाद। गो कि हम इसका हिस्सा कभी भी नहीं रहे, इनकी सियासत से कभी भी मुतफिक नहीं रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उस दौर में सरवर अवान ने किरदार अदा किया उसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात भी हुए, लेकिन मजमूई तौर पर जो अल्ताफ़ हुसैन का सैलाब था, जो कि सब कौमों को बहा कर कराची से बाहर निकालना चाहता था, उस सैलाब को रोकने वाली शख्सियत का नाम था सरवर अवान। मैं सरवर अवान के बारे में मज़ीद भी आपको मालूमात दूंगा, लेकिन आज के व्लॉग में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर उस दौर में सरवर अवान खड़े ना होते तो शायद पाकिस्तान को बचाना मुमकिन ना होता। शायद आज कराची का नक्शा कोई और होता और कराची में बसने वाली कौमें, पठान हो खसूसन, और चाहे सिंधी हो, चाहे कोई भी दूसरी कौम हो, चाहे सराइकी हो, चाहे बलोच हो, चाहे पंजाबी हो, इन सब को चाहिए कि अपने मौसन को फरामोश मत करें। आप लोग अपने मौसन को फरामोश कर चुके हैं। याद रखिएगा, अगर सरवर अवान ना होता तो आप में से आज कोई भी कराची में मौजूद ना होता। तो ये सरवर अवान की मेहरबानी थी, उसकी दलेराना क़यादत थी, जिसकी वजह से कराची बच गया, कराची पाकिस्तान का हिस्सा रहा। और कराची में बसने वाली तमाम कौमें, कश्मीरी, हज़ारेवाल, गिलगिती, बल्तिस्तानी, पंजाबी, पठान, सिंधी, सराइकी, ये सब की सब अगर आज कराची में रहती हैं या अपना कारोबार फरमाती हैं और खुशी खुशी अपने बाल बच्चों को यहाँ रखती हैं, तालीम दिलाती हैं और अपनी जायदादें और अपने कारोबार बना चुकी हैं और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सरवर अवान के मरहूने मिन्नत है। अगर उस वक्त सरवर अवान खड़े ना होते तो आप में से कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि सिंध के सिंधी जो हैं वो कराची छोड़कर अंदरूने सिंध चले गए थे, पख्तूनों की बसें भर भर के जा रही थीं। इसी तरह बाकी कौमों का भी हाल बुरा था। इस मौके पर सरवर अवान खड़ा हो गया था। सरवर अवान एक कस्टम का रिटायर अफसर था जो बहुत दलेर था और जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो किसी भी तूफ़ान का मुकाबला कर सकता। गो के उनकी तंजीम भी एक शिद्दत पसंद तंजीम थी, लेकिन लोहे को लोहा काटता है। मैं समझता हूँ कि सरवर अवान की दलेराना क़यादत थी जिसकी वजह से कराची के अंदर महाजरों के अलावा बाकी सब कौमें जो आज भी यहाँ आबाद हैं, बसती हैं, हंसी खुशी रहती हैं, तो ये सब का सब जो काम था ये सरवर अवान का कारनामा था। उसकी बेमिसाल जद्दोजहद थी, उसकी दलेराना क़यादत थी। उसने जान हथेली पर रख कर एक ऐसा काम किया जो कराची में कोई दूसरा नहीं कर सकता था। उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन जैसे बंदे को नाकों चने चबवा दिए और कराची के ऊपर मुसल्लत होने वाली इस जमात को, जिसको हर दौर में हुकूमती सरपरस्ती हासिल रही, बग़ैर किसी बड़ी ताकत की पुष्ट बनाई के सरवर अवान ने जिस तरह नॉकआउट किया, ये तारीख़ का एक हिस्सा है। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।